और जब आप फ्यूचर लॉयर बनते हैं तो देयर आर कम्युनिकेशन स्किल्स जो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं आपकी ओवरऑल सक्सेस। एक ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट देती है, वो होती है एक्टिव लिसनिंग। तो अगर आपको एक बहुत प्रोफिशिएंट लॉयर बनना है तो आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत सॉलिड होना जरूरी है। हमें कम्युनिकेशन स्किल का एक जनरल जो आइडिया है कि मेरी बात दूसरे तक पहुंच जाए। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए तो स्टूडेंट्स को लगता है कि हम अच्छे से बोल पाए, बस यही इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? तो आज हम मिले एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। आप जो भी ये वीडियो देख रहा है वो जाके अमेजिंग फ्यूचर लॉयर्स बनने वाले हैं। और जब आप फ्यूचर लॉयर बनते हैं तो देयर आर कम्युनिकेशन स्किल्स जो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं आपकी ओवरऑल सक्सेस में, राइट? आपकी जर्नी कितनी शानदार और दमदार रहेगी वो डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी सॉलिड हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिन पे आपको काम करने की जरूरत है। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी हैं जो ओवरनाइट नहीं डेवलप होती, राइट? इसके लिए आपको एक कॉन्शियस एफर्ट करना होता है, सजग रहना होता है और निरंतर प्रयास करना होता है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट यू शुड स्टार्ट टू थिंक टू वर्क अपॉन, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज जूही नरूला। तो जब हम पहली स्किल की बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट देती है, वो होती है एक्टिव लिसनिंग। तो जब हम बात करते हैं स्टूडेंट से कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए तो स्टूडेंट्स को लगता है कि हम अच्छे से बोल पाए, बस यही इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। एक्टिव लिसनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट कम्युनिकेटिंग व्हाट यू वांट टू से, इट इज ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट व्हाट द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, राइट? हमें कम्युनिकेशन स्किल का एक जनरल जो आइडिया है कि मेरी बात दूसरे तक पहुंच जाए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पर कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये भी है कि आप दूसरे की बात को उसी तरीके से समझ पा रहे हैं जैसा वो कहना चाह रहा है। तो हम क्या करते हैं कि कई बार हम सिर्फ हियर करते हैं, हियर मतलब हम सिर्फ सुनते हैं बिना समझने की कोशिश किए। तो अगर आपको एक बहुत प्रोफिशिएंट लॉयर बनना है तो आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत सॉलिड होना जरूरी है, राइट? इससे क्या होता है कि आप अगर दूसरे क्लाइंट को ढंग से सुनते हैं, पेशेंस के साथ सुनते हैं, उनकी शेयर की हुई डिटेल्स पे ध्यान देते हैं, तो आपके जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनमें वजन आता है। यू आर एबल टू मेक अ सॉलिड रीजनिंग, राइट? सो ये कैसे करना है? जब भी आप जैसे क्लास में कभी टीचर आपको कुछ सिखा रही है, जैसे अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, तो अगर आप एक समरी बनाने की कोशिश करेंगे, राइट, की पॉइंटर्स को लिखने की कोशिश करेंगे, तो आप अपनी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं। तो एक छोटा सा हैक है, जरूर इंप्लीमेंट करना शुरू करिए और आप देखेंगे धीरे धीरे ये हैक आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में कितना वजन लेकर आता है, राइट? जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल है जो होना जरूरी है वो है परसुएसिव स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग मतलब ये है कि आप अपनी बात को कितने इंटरेस्टिंग तरीके से दूसरे तक पहुंचा पाते हो, राइट? सो कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ब्लेटेंटली सिर्फ फैक्ट्स प्रेजेंट कर देते हैं, कुछ उन फैक्ट्स को एक स्टोरी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, राइट? तो जैसे सपोज आपको कहें कि एक लड़का है और आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, राइट? एक पॉइंट ऐसा दे दिया जाए। दूसरा पॉइंट आपको दें कि एक बच्चा था जो बहुत ही गरीब घर से आता था, पर उसने ना कभी हार नहीं मानी, वो निरंतर लड़ता रहा। फिर उसके बाद उसका बड़ा सपना था कि वो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करे, पर अनफॉर्चुनेटली वो एक वॉरफेयर में गंभीर रूप से घायल हो गया और वो उसकी लोअर बॉडी पैरालाइज हो गई। और उसके बाद फिर उसने फिर हार नहीं मानी और वो इंडिया में गोल्ड मेडल लेके आया पैरा ओलंपिक्स में। अब ये आपको अट्रैक्ट करी है स्टोरी कि यार ये कौन है, राइट? ये एक फिल्म है, ये कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन। मैं फिल्म नहीं प्रमोट कर रही, पर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से एक जब कहानी के माध्यम से आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो इन्फ्लुएंस है और जो आपके ऑडियंस का फोकस है वो मेनी फोल्ड इंक्रीज हो जाता है, राइट? सो दिस इज द आइडिया दैट यू शुड टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच जो हम कम्युनिकेशन स्किल्स में बात करते हैं, प्रॉब्लम सोल्यूशन बेनिफिट। तो आप बेसिकली इसी आर्ग्यूमेंट में
इसी स्ट्रक्चर में अपने पर्पस को एक्सप्लेन करिए कि भाई प्रॉब्लम क्या है, इसका आपके सोल्यूशन का प्रपोजल क्या है, हाउ आर यू ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड हाउ इट विल मेक द गिवन सिचुएशन बेनिफिशियल, राइट। अगर आप कोई सपोज कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, आपने उस प्रॉब्लम को पहले एक्सप्लेन किया, तो कई बार क्या होता है सिर्फ हम प्रॉब्लम पे अपना फोकस डाल देते हैं, जबकि व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज दैट in our story, in our opinion statement, we should also talk about that what is the effective way to come out of the problem, right? And if you implement this particular solution offered, what are the benefits that are going to happen, right? So just start to think on the skills. ऐसा नहीं है कि आपको अभी से अपनी पढ़ाई छोड़ के इन्हीं स्किल्स पे फोकस करना है, बट आपको अवेयरनेस होनी जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे छोटे स्टेप्स आपको बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं. द थर्ड स्किल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज क्लियर एंड कंसाइज राइटिंग, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट. कि आप कितना इफेक्टिवली अपना आइडिया कम्युनिकेट कर पाते हैं, कि रिडंडेंट तो नहीं है, सेम इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है, राइट. या फिर आप इतना घुमा फिरा के इतनी कॉम्प्लेक्स राइटिंग में अपना आइडिया दे रहे हैं कि दूसरे को समझ ही नहीं आ रहा, राइट. तो जब भी आप ईमेल्स लिखते हो या कोई ब्रीफ्स देते हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, तो ध्यान में रखना चाहिए कि लैंग्वेज ऐसी हो जो दूसरे को समझ में आए. कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल होता है कि आपको बात समझ में आनी चाहिए. कम्युनिकेशन का मतलब नहीं है फैंसी इंग्लिश के 4 वर्ड्स यूज कर लिए और दूसरे को समझ ही नहीं आया तो आपने कम्युनिकेशन का पर्पस ही डिफीट कर दिया, राइट. सो कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट इज क्लियर, that is confident, that is able to convey your thought process to the other person. You are able to understand what the other person is trying to convey in an effective manner, not in a fancy manner. मतलब of course अगर स्टोरी टेलिंग से उसमें इंटरेस्ट आता है तो बहुत बढ़िया बात है, बट भारी भारी वर्ड्स डाल के अननेसेसरीली लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स करके कोई आउटकम पॉजिटिव नहीं निकलता, राइट. सो जस्ट ट्राई यूजिंग सिंपल वर्ड्स, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, कंसाइज हो, रेपिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो, दैट मेक्स द राइटिंग इंप्रेसिव. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि वो कम्युनिकेशन जो आप बिना वर्ड्स के कर रहे हैं, राइट. जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर रहे हैं या टोन से कम्युनिकेट कर रहे हैं. जैसे अभी अगर कुछ स्टूडेंट्स को बोरियत होती है, तो हमने जब फिजिकल क्लासेस लेते तो हम देखते थे इधर उधर देखने लग जाते थे, पेन से खेलने लग गए, राइट. या फिर कभी जब लोग को झूठ बोलते हैं तो आंखें नहीं मिलाते, आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करते, नोज स्क्रैच करने लग जाते हैं, या कभी बहुत नर्वस होते हैं तो आपकी बॉडी शेक करने लग जाती है, राइट. तो ये सारे क्या है, दीज आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट कैन ऑल्सो टेल यू हाउ कॉन्फिडेंट यू आर एंड दैट कैन ऑल्सो कम्युनिकेट हाउ अंडर कॉन्फिडेंट यू आर, राइट. तो इंटरव्यूज में अक्सर अगर आपने कभी कोई मॉक इंटरव्यू दिया है तो देखा होगा कि इस तरह के कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, बट आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स रहती हैं उतना आप पावरफुली अपने आइडिया को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं. मतलब इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जिससे आप बहुत आसानी से रिलेट कर पाओगे. हम सबने बचपन में एक पोएम सीखी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, याद आ गई. अब इसी पोएम की एक ही लाइन को मैं 3 डिफरेंट स्टाइल्स में आपको कहती हूँ. पहला, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. First way, right? I'm just using the words. The second, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Third, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Third, right? First, I used only words. Second, I used tone also. So, the third, I used actions, my body language. तो जो छोटे बच्चे होते हैं, किंडरगार्टन के होते हैं, उनके साथ आपको भी अपने स्कूल का टाइम याद आ गया कि टीचर आपको बहुत एक्शन करके और गा गा के सिखाती थी, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस मैक्सिमम होता है, राइट. सो the same idea with just words will have no impact, but with tone and a solid body language will convey the idea so powerfully, right. So try to have a very positive body language. एक solid eye contact maintain करके रखिए. हम लोगों से हाथ मिलाते हैं तो कुछ लोग तो इतना solid तरीके से हाथ मिलाते हैं कि भाई तुम्हारा हाथ ही दब जाता है, तुम तो हाथ छोड़ दो यार. कुछ ऐसे मिलाते हैं कि भाई थोड़ा तो grip बने. There should be a grip and the grip should stay for at least 30 seconds and then leave it, right. So this should happen. So कई लोगों के drooped shoulders होते हैं. So this body language communicates a very negative impression about somebody's personality. So have a very strong, good
body posture, maintain proper eye contact, smile, right? Show engagement. So कोई आपसे बात कर रहा है, nod करिए. That means you are actively involved, right? So these are little steps, but which can have a massive impact in your overall growth as a person, right? And as a professional, right? So this brings us to the end of the discussion. I hope you really liked this quick, interesting video. So कोशिश करिए अपनी इन skills पर गौर करने की, enhance करने की. Wish you all the success. Take good care of yourself.